परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे विश्वास है। मैं कह रहा हूँ आज हो सकता है आप दुख में हो, समस्या में हो, बीमारी में हो, लेकिन आपकी पीठ थपथपाने वाला कोई ना हो, कोई नहीं आएगा। भाई साहब, दाऊद के घर वालों को जब सब उठा कर ले गए तो उसी समय क्या हो रहा था, फिलिस्तीनी जो लोग थे और उसी समय सब उनके खिलाफ थे, लेकिन उसकी इजराइल की सेना भी उसके खिलाफ हो गई और उसके बाद उसकी पीठ थपथपाने वाला कोई नहीं था। दाऊद ने अपनी पीठ को खुद थपथपाया। उसने कहा, दाऊद चिंता न कर, परमेश्वर तेरे साथ है। मैं आज मेरे भाइयों, मेरे बहनों, में आज आपसे बात कर रहा हूं कि अगर आज आपकी पीठ थपथपाने वाला कोई नहीं है तो आज आपको विश्वास के साथ कहना है कि मैं प्रभु का जन हूं, आप परमेश्वर के बच्चे हैं। आप परमेश्वर के साथ अगर ये 3 पॉइंट्स ईमानदारी से अपनी जिंदगी में रखते हैं, याद रखना कितनी भी बड़ी मुसीबत होगी, परमेश्वर आज रात आपको बाहर निकालेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप हर मुसीबत में कह रहा है कि आप बाहर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आपकी बढ़ोतरी होगी आज के बाद। कह रहा हो सकता है आपने एक बड़ा घाटा खा लिया हो, लेकिन ये भविष्यवाणी आज आपकी कार बढ़ेगी, कार में ग्रोथ होगा, बिजनेस में ग्रोथ होगा, आपके बैंक में ग्रोथ होगा, स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ होगा, आपके चर्च में ग्रोथ होगा, हर चीज में ग्रोथ होगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको ये कहना है, परमेश्वर मैं दाऊद की तरह जीवन जीऊंगा। परमेश्वर मैं इसी समय अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को, अगर इंसान गिर भी पड़े तो भी वो कह रहा है कि उठ खड़ा होगा। बाइबल बोलती है क्योंकि दाऊद जो है गिर पड़ा लेकिन फिर उठ खड़ा हुआ। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो उठना चाहते हैं। मैं स्पिरिचुअल लोगों से बात कर रहा हूं, मैं शारीरिक लोगों से नहीं, मैं आत्मिक लोगों से बात करने के लिए, आत्मिक लोगों के बीच में प्रचार कर रहा हूं कि अगर आप मेरी बात को सुन रहे हैं तो आज रात कह रहा है, जितने कमेंट्स भेज रहे हैं, जितने लाइव में कमेंट्स कर रहे हैं, आज रात आपको गुड न्यूज मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपके साथ परमेश्वर होगा और आप, मैं कह रहा हूं कि हारेंगे नहीं, जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। देखते हैं हम उत्पत्ति की किताब में 39:3 में जब हम पढ़ते कि वहां पर कह रहे ये यूसुफ के बारे में बता रहा हूं कि यूसुफ ने अपनी लाइफ के अंदर कभी हार नहीं मानी। यूसुफ जो है एक गरीब, यूसुफ की लाइफ में बड़ी गरीबी आई, उसके पास कुछ नहीं था, पैर में चप्पल भी नहीं थी, कपड़े भी नहीं थे, लेकिन वो इधर एक ही कपड़ों में वो चलता रहा। लेकिन उसके भाई उसके खिलाफ हो गए, उसके परिवार के लोग उसके खिलाफ हो गए, लेकिन यूसुफ के अंदर कह रहा है एक ईमानदारी थी परमेश्वर के लिए कि मैं चाहे कितनी परिस्थिति में रहूं, चाहे मैं कितनी गरीबी कर्जे में रहूं, कितनी मेरे ऊपर परीक्षा है, लेकिन परमेश्वर मैं पेड़ की तरह अड़ा रहूंगा और खड़ा रहूंगा और मैं स्थिर रहूंगा। मैंने जो फैसला लिया है कि मैं सुबह उठकर प्रार्थना करूंगा, मैं अपने प्रार्थना का जीवन रखूंगा, मैं आत्मिक जीवन, आत्मिक लाइफ, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ रखूंगा और परीक्षा में भी परमेश्वर मैं तो तुझे कभी कोसूंगा नहीं, तेरे से प्रार्थना करने आऊंगा। तो इसी समय परमेश्वर ने इन लोगों को, ऐसे लोगों को चाहता है परमेश्वर। देखो यहाँ क्या लिखा, तब परमेश्वर ने उसी समय लोगों को दिखाना स्टार्ट कर दिया कि स्पिरिचुअल लोगों के पास पैसा है या नहीं है, कह रहा लेकिन प्रार्थना करने वाले लोगों को परमेश्वर फेमस करता है। यहाँ पर लिखा, कह रहा यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है। उसके मालिक ने देखा कि यार परमेश्वर के संग रहता है। मैंने इसको पोती पर ने जो इसको काम दिया खेत में, कहता कि सब्जी का काम दिया, सब्जी के खेत में फलाने लगा। बंजर भूमि पर इसको लगाया, कह रहा चल जा इजरायली इसको बंजर भूमि में डाल दो। लेकिन वहां पर गया, वहां वो आशीष आने लगी और उसी समय उसका मालिक जो है हैरान हो गया और कह रहा जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। इसका मतलब उसके हाथ से। परमेश्वर आज आपके ताऊ, चाचा, नाना, मामा, फूफी के हाथ से नहीं करेगा। मैं कह रहा हूं आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। जो आपकी आत्मा को कोई बुझा रहा है, आपकी आत्मा को, लालटेन को कोई बुझा रहा है, आपके विश्वास को कोई बुझा रहा है, अगर आपके विचार आपको बुझा रहे हैं, आपको जागने की जरूरत है कि आपका परमेश्वर ने आपको चुन लिया है और आप ही के हाथों से वो कामों को सफल कराएगा। अगर आप प्रभु में हो, आज आपको बदनाम कर रहे हैं लोग, लेकिन याद रखना, मैं कह रहा हूं कि आप परिवार के जन में सबसे नंबर 1 जन होंगे यीशु मसीह के नाम। हो सकता है कह रहा कि आप गधे हो, लेकिन आपके जीवन में एक भी काम सफल ना हो रहा, लोग आपको गधे बोल रहे हैं, लेकिन याद रखना परमेश्वर गधे पर ही बैठ कर आया इजराइल में। आपको इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर। उसने कहा, यूसुफ बोलता था, यूसुफ के विचार बोलते थे कि परमेश्वर मेरे हाथ के काम सफल होंगे कि नहीं होंगे, परमेश्वर पता नहीं मेरी जिंदगी में होगा कि नहीं होगा। हव्वा से भी यही बात कर रहा था कि तुझे टीवी नहीं दिया, घर नहीं दिया, तुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन आदम फिर से संभल गया। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आदम ने फिर से प्रेयर करना स्टार्ट किया। बाइबल बोलती है कि जब उसके बच्चा हुआ तो उसके बाद से वो पहली बार वो प्रार्थना करने लगे। मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि अगर आज आप कह रहा प्रार्थना करना स्टार्ट करें, परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में कह रहा कहीं से कहीं आपको बढ़ोतरी करेगा। हो सकता है आज आपके बच्चों में बढ़ोतरी करना चाहते हो सकता है कि आज आप बिजनेस में बढ़ोतरी करना चाहते हो, अपनी चर्च में बढ़ोतरी चाहते हो, किसी चीज में बढ़ोतरी चाहते हो। परमेश्वर चाहता है, कह रहा है कि हाँ उसके हाथ के कामों पर आशीष दिया। मैं देख रहा था परमेश्वर ये इस समय परीक्षा क्यों आती है बार बार। परमेश्वर ने मुझे कहा कि देखो, कह रहा कि जब भी कह रहा आज गवर्नमेंट जब किसी एक व्यक्ति को जॉब देना चाहती है 100 में से 10 को, तो उसी समय वो उसकी परीक्षा लेती है, टेस्ट लेती है और उसके बाद उस व्यक्ति को देती है, क्योंकि उनको इंटेलिजेंट बच्चे पसंद है। मैं कह रहा हूं कि आईएएस अफसर वो लगते हैं जो
अपनी लाइफ के अंदर इंटेलिजेंट होते हैं। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, परमेश्वर भी ऐसे व्यक्तियों को चुनना चाहता है, ऐसे व्यक्तियों को आगे लेकर आना चाहता है। कह रहा है जो कह रहा है कि आज इंटेलिजेंट है किन 3 बातों में, फिर से दिखा, स्पिरिचुअल लाइफ में, मैं फिर कह रहा हूँ कि और आत्मिक जीवन जीने में, प्रार्थना करने में आलसपन ना हो, और कह रहा है कि आपके अंदर कह रहा है परीक्षा में कह रहा है प्रार्थना करने का जीवन हो, आत्मिक जीवन जीने का। मतलब कि यूसुफ जो है कह रहा है कि अपनी गरीबी में किसी औरत के पास नहीं गया, उसने हो सकता था वो शॉर्टकट धन कमा सकता था, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आज हो सकता है कह रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी परिस्थिति आ गई हो और आप शराब पीने चले गए, आप किसी गलत 2 नंबर से पैसा कमा रहे हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा भरोसा रखते हैं जो लोग कह रहा है उन जो परमेश्वर का भय मानते हैं। यूसुफ अपनी जिंदगी में परमेश्वर का भय मानता रहा, और परमेश्वर ने इसी को, जो लोगों के घर में खेतों में मूली का काम करता, सब्जियों का काम करता था, उनके खेत में जो पोचे लगाता होगा, पानी देता होगा, मैं उसी व्यक्ति को परमेश्वर ने आगे चलकर प्रधानमंत्री बना दिया देश का। याद रखना कह रहा आप किसी मंत्री से कम नहीं है, आप किसी मिनिस्टर से कम नहीं है, लेकिन कौन कह रहा वो लोग जो आज अपनी लाइफ के अंदर ये फैसला ले रहे हैं। यशायाह 40:31 में लिखा कह रहा उकाब की नाई वो लोग उड़ेंगे। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, उकाब की नाई उड़ेंगे। किसके नाई? कह रहा कि हम पढ़ते हैं पास्टर सपना के साथ यशायाह 40:31 में क्या लिखा, कह रहा परमेश्वर चाहता है, कह रहा ये आपकी ट्रेनिंग है, कह रहा आप मसीह में आए हैं तो इसका मतलब ट्रेनिंग है, आपको घबराना नहीं है कि मैं व्हील चेयर से खड़ा नहीं हुआ, वो तो ठीक हो गया, मैं नहीं हुआ, मेरी आंख नहीं ठीक हुई, मैं तो नहीं जाऊंगा अब चर्च में। क्या आप इसी बात के लिए आए थे? परमेश्वर चाहता है कि अगर आप समझ गए तो आज रात आपकी ट्रेनिंग चल रही है और आप कहीं से कहीं जाने वाले यीशु मसीह का नाम। देखो क्या लिखा, फिर से आशीर्वाद है उन लोगों के ऊपर। हाँ हाँ, जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, मतलब कौन? कौन? थोड़ा थोड़ा पढ़। जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, कौन? वो लोग जो कर के परमेश्वर की बाट के, परमेश्वर मेरा वीजा लगा नहीं लगा, परमेश्वर मैं तेरी बाट जाऊंगा, परमेश्वर मेरा काम हुआ नहीं हुआ, मैं आइलेट्स में फेल होगी, परमेश्वर कोई बात नहीं, मैं तेरी बाट जाऊंगी, इस बार मुझे बच्चा नहीं मिला, परमेश्वर फिर भी मैं तेरी बाट जाऊंगी, परमेश्वर मैं तेरी इंतजार करूंगी, तेरी ब्लेसिंग का इंतजार करूंगी। अगर आप इंतजार कर रहे हैं, आपकी इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि कल गुड फ्राइडे है हमारे लिए। मैं कह रहा हूं कि अफसोस का दिन नहीं, उस दिन हमें यह पता लगा, कह रहे कि हमें मोक्ष का रास्ता दिखाई दिया। याद रखना कि परमेश्वर ने हमें मोक्ष का रास्ता दिखाया इस दिन। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आज आपके लिए प्रभु बोझ रखा है, कह रहा है कि आज वो प्रभु बोझ जो है, आज का प्रभु बोझ आप इसी समय शैतान की ताकत को लूज कर डालेंगे, शैतान की ताकत लूज हो जाएगी। कह रहा है कि प्रभु बोझ का मतलब यह है जब हम अपनी गलतियों को मान लेते हैं। शैतान यही नहीं चाहता कि आप अपनी गलतियों को माने, और जब हम प्रभु बोझ लेते हैं तो इसका मतलब हम पश्चातापी जीवन जी रहे हैं, हम पाप से तौबा कर रहे हैं। और शैतान नहीं चाहता प्रभु बोझ रहे, शैतान नहीं चाहता कि आप कह रहे कि तौबा करें, आप पश्चाताप करें, आप अपनी गलती माने, आप माफी मांगे। आजकल आपको पता ही है, आजकल की जो फैशनेबल औरतें होती हैं वो अपनी कभी गलती नहीं मानती, मतलब कि उसको चाहे जितना मर्जी बोलते, कहते ना हमने तो कोई गलती की ही नहीं, हमने तो कोई गलती की ही नहीं। लेकिन आज ये प्रभु बोझ का टाइम है, हम अपने आप को मान लें कि हमने गलतियां की हैं। मैं कह रहा हूँ अगर आप परमेश्वर के वचन के साथ आप जुड़ रहे हैं, मैं अगर आत्मिक जीवन जी रहे हैं, प्रार्थना का जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर आज रात कहना चाहता है, फिर से पढ़ेंगे हम इसको। देखो क्या लिखा, कह रहा यशायाह 40:31 में, कह रहा जो उसकी बाट जोते हैं, हाँ हाँ आगे, वो नया बल प्राप्त करते चले जाएंगे, काबों के समान उड़ेंगे। कह रहा वो काबों की समान उड़ेंगे। याद रखना जो मेरी बात को समझ रहे हैं कि प्रार्थना आप कर रहे हैं, कह रहा कि आज परमेश्वर कह रहा कि वो उकाब की नाई उड़ेंगे। कह रहा कि आप छोटी छोटी जगह नहीं रहोगे। अगर आज आप मारुति कार पर आते हो चर्च में, याद रखना कल मर्सिडीज पे आओगे, उड़ोगे। या आपका बिजनेस अगर छोटा है, एक शोरूम में हो आप, मैं कह रहा हूं 2 शोरूम में जाने वाले, झोपड़ी में रहते हो बंगले में जाने वाले। परमेश्वर का वायदा है, ब्लेसिंग है, लेकिन कौन? कह रहा जो बाट जोएगा परमेश्वर की। कब? प्रार्थना करने के बाद। कह रहा कि प्रार्थना करने के बाद भी, बीज बोने के बाद भी, कह रहा दशमांश देने के बाद भी। कुछ लोग बोलते हैं परमेश्वर अरे ये क्या, मैंने बोया लेकिन मेरा बीज तो बाहर नहीं आया। एक व्यक्ति क्या था, एक लड़के की स्टोरी बता रहा हूं। एक बाप ने कहा कि बेटे इस पौधे में इतना पानी देना, कह रहा कि ताकि ये फल जाए, फूल जाए और बढ़ जाए। और उसके लड़के ने कहा ठीक है पापा मैं पानी दूंगा। और इसी समय वो उसका बाप अगले दिन आया, उसने कहा बेटे, कह रहा कि पौधा ने पानी दिया था, ठीक है पौधा। कह रहा पापा मैं इतने दिन से पानी दे रहा हूँ इसको, 1 महीने से पानी दे रहा हूँ। कह रहा कि ये पौधे की जड़ें तो फैल नहीं रही हैं। कह रहा तेरे को कैसे मालूम? कहता जब मैं पानी देता हूं तो इसको उठाकर देखता हूं जड़ कितनी फैल गई है। तो इसका मतलब क्या है? आज बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं, जब वो बीज बोते हैं, जब वो प्रार्थना करते हैं, तो उसके बाद अगले दिन ही देखते हैं कि यार आशीष आई नहीं क्या। लेकिन लिखा बाट जोना है,
आप बांट जो ना, इसका मतलब धीरज रखना। कह रहा कि बांट जो ना, इंतजार करना, बांट जो। कह रहा कि बांट जो। कह रहा उकाब पक्षी होता है, वो अपनी चूंचों से कह रहा जब व्हाइट बाल आ जाती है फाड़ लेता है और फाड़ कर उसके बाद पहाड़ी पर बैठ जाता है, अपनी चूंच को भी तोड़ देता है और उसके बाद पहाड़ी पर बैठ जाता है, ऊपर की ओर देखता रहता है, कहता है परमेश्वर कब तू मुझे नए बाल देगा, क्योंकि वो बूढ़ा हो जाता है, उड़ने की ताकत नहीं रहती। फिर उसके एक उकाब पक्षी ऐसा है जिसके दोबारा से फिर से काले बाल आते हैं और उसी समय जब उसके बाल आते हैं दोबारा से नई चूंच आती है, फिर उससे वो जवान हो जाता है, उड़ने लगता है। याद रखना, कह रहा है कि अगर आप प्रार्थना में बाट जोएंगे, मैं कह रहा हूं प्रार्थना में और बाइबल पढ़ने के बाद बाट जोएंगे, दान देने के बाद बाट जोएंगे। लेकिन कुछ लोग प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर मेरी गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं आई, अरे बाइबल पढ़ने के बाद परमेश्वर मेरे ब्याह क्यों नहीं हुआ अब तक, परमेश्वर तूने मुझे बच्चा क्यों नहीं दिया अब तक, परमेश्वर ये क्या कर रहा है, परमेश्वर कल तो मैंने ये किया था तूने मुझे ये नहीं दिया। परमेश्वर कहता है बाट चल साइड में चल। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं। कह रहा है कि आज आपको भरोसा रखना है। कह रहा है कि परमेश्वर ने कहा है, कह रहा है जो मेरी बाट जोएंगे वो काब की नहीं उड़ेंगे, वो काब की नहीं उड़ेंगे। मतलब एक दिन आपकी ब्लेसिंग खुलेगी यीशु मसीह के नाम में, आप जो मांग रहे हैं मिलेगा। फिर ये वचन आपके सामने पूरा होगा कि जो कुछ मांगेगा मिलेगा। हालेलुया। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, अपनी लाइफ से आपको बता रहा हूं, मैंने अपनी लाइफ के अंदर 3 साल में अपने डैडी के जूते खाता रहा। उन्होंने कहा भाई क्या किया तेरे यीशु मसीह ने, क्यों नहीं मिल रहा, लेकिन बोलता था डेली तू प्रार्थना करता है, डेली तू फास्टिंग, हफ्ते में एक बार फास्टिंग करता है और इतने फास्टिंग करता है, इतने कमरे से बाहर नहीं आता, लेकिन तेरे क्या दिया परमेश्वर ने, 3 साल हो गए तेरे को कुछ भी नहीं दिया। और उसी समय मैं फिर भी परमेश्वर की बाट जोता रहा, मुझे घर से बाहर निकाल देगा, बाट जोता रहा। मैंने कहा परमेश्वर तू है, मैं जानता हूँ इस बात को। यूसुफ को घर से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन वो बाट जोता रहा। मुसीबतें आई उसके जीवन में, मेरे जीवन में मुसीबतें आई, लेकिन मैं उन परीक्षाओं में भी मैं फाइट परमेश्वर के साथ नहीं किया। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने उसी समय प्रार्थना में गया और परमेश्वर पर भरोसा रखा। मैंने अपने आत्मिक जीवन को खराब नहीं किया। हो सकता था मैं भी गलत काम कर सकता था, जाकर मैं भी उसी समय कोई गुंडागर्दी कर सकता था, गलत तरीके से धन कमा सकता था, लेकिन मैंने अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को परमेश्वर को दे दिया। मैंने कहा परमेश्वर अपनी लाइफ को तुझे देता हूं। और उसी समय अपने जीवन में आलसपन कभी नहीं रखा। मैंने अपने जीवन में मेहनत किया, जो मेरे से हुआ मैंने वो किया। और परमेश्वर जानता है इस बात को। दाऊद की तरह मैं सबसे पहले चर्च में जाता था और कई बार मैं संडे चर्च में अपनी ड्यूटी लगाता था, बेंच साफ करता था, पेंट करता था। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं कई बार झाड़ू पोछा लगाकर मैं करके आता था इन दिनों के अंदर। याद रखना कि आपको विश्वास करना है। कह रहा है कि अगर आप आलसपन है काम करने में, मैं आज भी मेरे चर्च में पूछ सकते हैं, मैं एक एक चीज पर विजिट करता हूँ, एक एक चीज को मेरा दिल करता है कि ये नहीं करते तो मैं इस काम को कर देता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप अपनी जिंदगी में बढ़ोतरी चाहते हैं तो आप जो परमेश्वर ने आपको काम दिया है कभी उसमें आलसपन नहीं करना। हो सकता है आप दुकान खोलने में आलसपन कर रहे हो, सिटिंग देने में आलसपन कर रहे हो, आपको परमेश्वर ने आइलेट्स दी है लेकिन आप आलसपन कर रहे हैं स्कूल जाने में, चर्च जाने में, अपने माँ बाप की बात को मानने में आलसपन कर रहे हैं। ये स्पिरिचुअल लाइफ जो है, कह रहा है कि सिर्फ जो है परमेश्वर की बात मानने से नहीं, कहता कि आपको जो संसार में जो लोग दिए जब इनके साथ आप ईमानदार नहीं है तो आप परमेश्वर के साथ ईमानदार कैसे होंगे। इसलिए अपने जीवन के अंदर आपको ईमानदारी दिखानी है। अगर आप ईमानदार हैं, आज रात परमेश्वर उकाब की नाई आपको उड़ाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, घोषणा करता हूं ऐसे लोगों के लिए कि एक गवर्नमेंट जॉब आपके घर आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आज मैं देख रहा हूं ऐसे किसी को बच्चे की आशीष मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आप जो मांग रहे हैं परमेश्वर आपको देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष आपकी होगी। आइए अपने हाथों को उठाएं और इसी समय परमेश्वर को कहें, परमेश्वर मैंने आज पवित्र आत्मा जी तेरे वचन से, तेरे कलाम से जो सीखा है, मैं समझ गया परमेश्वर कि मुझे अपनी टाइम में पवित्र आत्मा अपनी परिस्थितियों में, अपनी कमजोरियों में, मैं अपनी गरीबी में, अपने कर्जे में, अपनी बीमारियों में मुझे परमेश्वर निराश नहीं होना, हारना नहीं है। पवित्र आत्मा जी मैं इस समय परमेश्वर अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बनाकर रखूंगा। मेरा भरोसा पवित्र आत्मा तुझ पर बना रहेगा। मैं अब से तेरा भय मानूंगा और पवित्र आत्मा हर परीक्षा में, पवित्र आत्मा में अपने परिवार के साथ फाइट नहीं करूंगा, मैं बाहर लोगों के साथ फाइट नहीं करूंगा, मैं अपने विचारों के साथ फाइट नहीं करूंगा। मैं परमेश्वर तेरे चरणों में आऊंगा और प्रार्थना करूंगा परमेश्वर। और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं आलसपन का जीवन नहीं जीऊंगा। मेरे प्रभु अगर जब ये फैसला ले रहे हैं आज परमेश्वर, इसी समय जो मुझे इस समय पवित्र आत्मा फौरन से देख रहे हैं पिता, कोई दुबई से, दोहा, कतर से, पवित्र आत्मा कहीं से भी देख रहे हैं परमेश्वर, इंडिया के हर कोने से, फौरन से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, पाकिस्तान, नेपाल से देख रहे हैं, इसी समय हांगकांग से, चाइना से, पवित्र आत्मा इजराइल से देख रहे हैं। मेरे पिता इनके घरों में एक बड़ी बेदारी आने पाए, बढ़ोतरी होने पाए यीशु मसीह का नाम में। जैसे तू दाऊद को बढ़ाता चला गया परमेश्वर और इस समय यूसुफ को बढ़ाता चला गया और सच में पवित्र आत्मा देखने के बाद, इसहाक को देखने के बाद परमेश्वर बढ़ाया। इन जिन लोगों ने परमेश्वर आज 40 दिन की फास्टिंग की है, मेरे पिता परमेश्वर गुड फ्राइडे तक ईमानदार है पवित्र आत्मा, ऐसे ही परमेश्वर इनकी एक ट्रेनिंग हुई है पवित्र आत्मा जी। और इसी समय जितने लोगों ने आज सीख लिए, इनके घरों में परमेश्वर ईमानदारी आई यीशु मसीह का नाम, आमीन। कुछ लोगों ने कहा कि 40 दिन की फास्टिंग कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, 40 दिन की फास्टिंग क्यों कर रहे हैं। हमारा काम है आपको एक आदत डालना। हम आई एम कोच,
मैं कोच हूँ और मैंने आपको फुटबॉल खिलानी सिखानी है और गोल आपने करना है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं और वो बोलते हैं, बोलते ही रहते हैं, उनका काम बोलना ही बोलना है, क्योंकि मैं सुन रहा हूँ 2016 में उनका काम बोलना ही बोलना है। ये फास्टिंग पीरियड क्यों रखती? 40 दिन की फास्टिंग कोई जरूरी नहीं होती। ओ भाई साहब, जब 40 दिन की फास्टिंग रखेंगे, ट्रेनिंग होगी तभी तो आगे रखेंगे। ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग चल रही है। दाऊद को ट्रेनिंग दिया परमेश्वर ने शेर भालू से लड़ने की, तो आपकी ट्रेनिंग है। हम इसलिए आपको वीरवार को ट्रेनिंग देते हैं ताकि आप संडे को आओ और आप आशीष लेकर जाओ यीशु मसीह के नाम में। कल के दिन जो लोग आ रहे हैं प्रभु भोज के बारे में, इसी समय हम प्रभु भोज के साथ प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपको आशीष दे। जो लोग जिनके पास नहीं है प्रभु भोज, अभी इसी समय आप अपनी ब्रेड ले लें अपने घर में और कोई जूस ले लें और इसी समय प्रभु भोज के साथ आप बैठें और परमेश्वर आपको आशीष दे और विश्वास के साथ कि पवित्र आत्मा मेरी ज़िंदगियों में आशीष दे। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिन लोगों ने अपने घरों में जो भी आशीष पाना चाहते हैं, आज इसी समय उनके लिए बोल रहा हूँ, अपने हाथों में उठाएं और आज प्रार्थना में जाएंगे इसी समय। परमेश्वर मैं तेरा दास हूँ और प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा जी। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा राजा रबा सना योवरेदेदेफ्ते। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ, चाहे कोई तेरा दास, कोई पास्टर, कोई तेरे दास दासी, कोई विश्वासी, कोई वॉलंटियर, कोई क्वायर, मेरे प्रभु जो भी कोई इस समय पवित्र आत्मा मेंबर परमेश्वर मुझे देख रहे हैं पवित्र आत्मा जी, मेरे पिता परमेश्वर जो छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और वेस्ट बंगाल से, कोलकाता से, इस समय पवित्र आत्मा दार्जिलिंग से पवित्र आत्मा जो लोग मुझे देख रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, मध्य प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से, केरला से, एमपी से पवित्र आत्मा, असम से, त्रिपुरा से और इसी समय पवित्र आत्मा जी मेरे पिता परमेश्वर बिहार से, यूपी से, हरियाणा से, राजस्थान से, पंजाब से, जम्मू से, इस समय पवित्र आत्मा हिमाचल के हर कोने से जो देख रहे हैं परमेश्वर, इसी समय पवित्र आत्मा फरीदाबाद, दिल्ली से पवित्र आत्मा, राजस्थान से, गुड़गांव से परमेश्वर जो देख रहे हैं, करनाल, चंडीगढ़ से पवित्र आत्मा जी, इन सबको आज ब्लेसिंग मिलने पाए मेरे पिता। जब ये आज सच में मेरे साथ इस समय जो भी कोई फॉरेन से भी देख रहे हैं पवित्र आत्मा, जब आप एक पश्चाताप की प्रार्थना करेंगे, आज परमेश्वर चाहता है कि आप शैतान की ताकत को लूज कर दें। आइए हम इसी समय परमेश्वर का धन्यवाद करें और इसी समय पवित्र आत्मा जी हम सब मिलकर पवित्र आत्मा जी आज ये बैप्टिज्म वालों लोगों के लिए जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया उन लोगों के लिए प्रभु बोझ है और इसी समय पवित्र आत्मा जी आज हम पश्चाताप करते हैं मेरे पिता, जो हमने अपनी जिंदगी में जो भी कोई गुनाह किए परमेश्वर हमें क्षमा कर और प्रभु हम इस समय तेरे साथ ईमानदारी से चलेंगे मेरे प्रभु, तो हमारी सहायता कर। आज से जो लोग इस समय पवित्र आत्मा तेरे दास के साथ समर्पण कर रहे हैं, अर्पण कर रहे हैं मेरे पिता, जो इस मिस्ट्री में जुड़े रहने का अर्पण कर रहे हैं, जो तेरे साथ जुड़े रहने के लिए समर्पण कर रहे हैं पिता, यीशु मसीह नासरी के नाम में इनके काम खुल जाए आज यीशु मसीह के नाम, और पवित्र आत्मा इनकी बढ़ोतरी होने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो ये मांग रहे हैं मिलने पाए परमेश्वर, जैसे तूने उस व्यक्ति को कहा कि जा जो तू मुझ में बना रहा तो जो चाहे मांगेगा मिलेगा। याकूब को कहा परमेश्वर कि तू जो चाहे मांगेगा, सुलेमान के पास आया तो जो चाहे मांगेगा मिलेगा। मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा आज जो ये मांग रहे हैं मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। और जो सच में पवित्र आत्मा ईस्टर के दिन मेरे पिता अपने घरों से निकल कर चर्च में आ रहे हैं, क्योंकि ईस्टर का दिन पवित्र आत्मा जी तू स्वर्ग में से निकल कर आता अपने लोगों को आशीष देने के लिए। आज इन्हें बड़ा और आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जब हम सच में परमेश्वर तेरी देह में से खाएं और तेरे लहू में से पिए परमेश्वर, आज आशीष को देखें यीशु मसीह के नाम में, हमारे काम खुल जाए परमेश्वर। तो जानता है पवित्र आत्मा जी हम सब के लिए। और इसी समय घोषणा करता हूँ जो लोग इस समय ईमानदारी के साथ बैठे हैं उनके घरों में पवित्र आत्मा, जो इंग्लैंड से, कनाडा से, न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से और इसी समय परमेश्वर सिडनी से पवित्र आत्मा जी, जो लोग इस समय अमेरिका, यूएसए से पवित्र आत्मा, बेल्जियम से, फ्रांस से, ग्रीस से पवित्र आत्मा जी, जो इस समय परमेश्वर इटली से मेरे पिता परमेश्वर, जो हमारी मिस्ट्री के साथ कोई भी ब्रांच जुड़ी है, हांगकॉन्ग, चाइना से, इजराइल से परमेश्वर इनको आशीष दे यीशु मसीह का नाम। आमीन आमीन। आइए हम सब प्रभु का धन्यवाद करें और इसी समय उस प्रभु बोझ को आप मेरे साथ लेंगे, परमेश्वर आशीष दे। जिन लोगों ने आज प्रभु बोझ लिया उन लोगों की आज मैं कह रहा हूँ किस्मत बदलने वाली है। बोलो हालेलुया। अगर आप विश्वास कर रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ आज आपकी किस्मत बदलने वाली है, आपको आशीष मिलने वाली है। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे घर में, मेरे परिवार में आशीष दे, तो उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि पवित्र आत्मा आज आपको 100 गुना बरकत देगा। लेकिन मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ इसी समय, अपने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल उठाएं और परमेश्वर आशीष दे। जो लोग ले एंड प्रे करना चाहते हैं, गुड फ्राइडे को हम पंजाब में जलंधर में सुबह 10 बजे से 4 बजे तक, 5 बजे तक मैं वहीं पर रहूँगा। और संडे मैं आपको बता रहा हूँ खासकर उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने फास्टिंग प्रेयर किया, बैप्टिज्म वाले हमारे सब लोग चंडीगढ़ चर्च में आएंगे। मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जो
आशीष पाना चाहते हैं, जिनके पास बच्चा नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये दिन होता है ईस्टर के दिन, कोई मिस मत करना। आप संडे ब्रांच में चंडीगढ़ आना, ईस्टर के दिन सुबह जलंधर लगेगी, शाम को वही टाइम है कि वो चंडीगढ़ में होगा, तो आपको आना है। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि जो लोग बंक मारते हैं बीच में, प्रभु ने मुझे बोला था कि ये 3 महीने लगातार आएंगे तो इनके घर में आशीष डबल होकर आएगी मसीह के नाम में। आइए इसी समय अपने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल को उठाएं, और इसी समय जो लोग बीमार हैं मैं खास कर उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ इसी समय। और मैं ये ऑयल लगाकर इसी समय स्क्रीन की ओर हाथ कर रहा हूँ, और इसी समय वो ऑयल आपके ऊपर आएगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय जैसे वो ऑयल हारून के सिर से कपड़ों तक गया, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय ये ऑयल पवित्र आत्मा जी आज मेरे प्रभु जी जो ऑनलाइन देख रहे हैं इसी समय, पवित्र आत्मा जो जुड़े हुए हैं इसी समय परमेश्वर आजाद होने पाए इसी समय। पवित्र आत्मा तू छू ले, पथरियां बाहर जाए, रसोलियां बाहर जाए, जिसको भी कोई पथरी का दर्द है, रसोली है, कोई कैंसर है, कोई शुगर है, इसी समय बाहर 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 आजाद हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जिनकी आंखों के ऊपर से वो शराब टूट जाए, इनके सिर के ऊपर से वो शराब टूट जाए, सर्वाइकल जाए इसी समय, ओ बच्चेदानी के ऊपर से वो गिल्टियां, वो शराब इसी समय, बांझपन के शराब टूट जाए यीशु मसीह नासरी का नाम। और इसी समय प्रभु जी एक बड़ा मिराकल इनके साथ होने पाए यीशु मसीह नासरी का नाम। मैं ऐसे देख रहा हूं कि कुछ लोग इस समय कमर के दर्द से परेशान है, बुखार से परेशान है, इसी समय बुखार कमर दर्द इसी समय बाहर जाए, और कानों का बहरापन जाए, आंखों का काला मोतिया चिट्टा मोतिया जाए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा तूने फ्री कर यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे देख रहा हूँ कुछ बहनें हैं और उनकी आंखों में काला मोतिया चिट्टा मोतिया कुछ बताया गया, और इसी समय प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि अभी आपको इसी समय हीलिंग मिल रही है। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में, ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय देख रहा हूँ कोई जसविंदर, और इसी समय जसप्रीत, मैं ऐसे देख रहा हूँ कैसे कोई जसविंदर आपको गुड न्यूज मिल रही है, गुड न्यूज। पवित्र आत्मा आपको गुड न्यूज दे रहा है, आपको ब्लेसिंग दे रहा है। कोई इसी समय परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि कोई बच्चे की आशीष आपको मिलने वाले, कोई दुबई से देख रहा है इसी समय गुड न्यूज आपके घर पर आने पाए, कोई गुजरात से मुझे देख रहा है इसी समय गवर्नमेंट जॉब की आशीष आ रही है। मैं देख रहा हूँ कोई गुजरात से मुझे देख रहा है, और इसी समय आपके घर को, प्रॉपर्टी को कोई ऐसे कोई कब्जा किया हुआ, कोई फ्लैट में थे आप, कोई कब्जा किया हुआ या आपके, और कोई या फिर कोई ऐसा रहता वहाँ पर और उसकी पत्नी, उनके बीच में नहीं कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी समस्या आ रही है। परमेश्वर आपका फेवर कर रहा है इस हफ्ते के अंदर यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय परमेश्वर ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कनाडा से एक भाई मुझे देख रहा है, एक बहन मुझे देख रही है, और इसी समय आपके पास जॉब नहीं है, आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, आपका नाम जी से है, गुड न्यूज़ आने पाए यीशु मसीह के नाम में। जैसे देख रहा हूँ यूएसए से, न्यूयॉर्क से, और मैं से देख रहा हूँ कैलिफोर्निया से कुछ लोग मुझे वाच कर रहे हैं, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपकी जॉब डबल होगी, डोंट वरी, आपको डरना नहीं है। आप बहुत सारे लोगों की जॉबें मुझे पवित्र आत्मा ने दिखाया कि चली जाएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी अभी यूएसए के अंदर, खाने के लिए, फूड के लिए लोग तरसेंगे, अभी सड़कों पर आ जाएंगे। अभी ट्रंप के साथ कुछ प्रॉब्लम होगा या कोई अचानक कुछ प्रॉब्लम होगा, मुझे प्रभु ने पहले ही बता दिया था। आपको पता है जिस दिन मैंने पिछले वीरवार बोला उसके बाद ही कुछ प्रॉब्लम हो गया उसके साथ। तो अभी इसी समय क्या होगा कि अभी इसी समय प्रभु ने मुझे दिखाया कि अभी ऐसे और प्रॉब्लम होगा और सड़कों पर आएंगे लोग, और आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। ऐसे शायद हो सकता है आपका देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति चेंज हो जाए। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय परमेश्वर, जिनके पास इस समय पवित्र आत्मा जी यूएसए में जॉब नहीं है, पवित्र आत्मा जॉब की ब्लेसिंग इसी समय देता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं एंजल को भेजता हूँ, जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में, और इसी समय ने गुड न्यूज़ दिलाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा हूँ ऐसे विनीता और इसी समय मौर्या और सुरेश, आपको पवित्र आत्मा एक नए बिजनेस के साथ खड़ा कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। जैसे देख रहा हूँ वी नाम वाले, एस नाम वाले, आर नाम वाले, जी एन के नाम वाले, एच नाम वाले और सी नाम वाले, आप एक सबसे बेस्ट बिजनेसमैन होंगे। गुड न्यूज़। अभी आपको अपने कॉन्फिडेंस को लेना है कि मैं फिर कर रहा हूँ, आप करें नहीं मैं तो अभी तो पढ़ रहा हूँ, मेरे पास कैसे होगा, नहीं मेरे बाप के पास तो पैसे नहीं है, अब चुप उन लोगों को मैं ऐसे बोलता हूँ, चुप, मजाक करता हूँ, चुप, कि आपको ऐसा नहीं बोलना। होली स्पिरिट आपसे बात करा। यूसुफ कह रहा था मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इलेक्शन कैसे लड़ूंगा। एक इलेक्शन में आजकल सरपंची में 1 करोड़ रुपया लग जाता है, और वो तो प्रधानमंत्री का इलेक्शन लड़ रहा होगा। तो आपको क्या करना है, आपके पास पैसा नहीं, आपके पास आज परमेश्वर की सामर्थ रिलीज कर रहा हूँ,
ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम। आपको गुड न्यूज़ मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इसी समय ब्लेस कर। मैं इसी समय देख रहा हूँ कुछ बहन है, कोई बहन है उसके ब्रेस्ट में और उसके चेस्ट में ऐसे सिस्ट हो गया और आप डरे हुए और घबराए हुए। इसी समय आप मुझे कहीं दुबई से देख रहे हो और इसी समय बाहर जा रहा है वो शराब यीशु मसीह के नाम में। कोई ऑस्ट्रेलिया से बहन देख रही है उसके अंडर आर्म्स में गिल्टी है, कोई मुझे बिहार से देख रहा है, दिल्ली से देख रहा है, ब्रेस्ट में अंडर आर्म्स में गिल्टी है। इसी समय आजाद हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में, आजाद हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम। गिल्टियां बाहर जाएं, सोलियां बाहर जाएं। अभी आप देख रहे हैं आपकी गिल्टियां उड़ रही हैं यीशु मसीह का नाम है। मैं देख रहा हूँ कोई बहन है उसके जाड़ों में दर्द हो रहा है, इसी समय आजाद हो जाए तो यीशु मसीह का नाम है। बिहार से देख रहे हैं, यूपी से देख रही है, मैं कह रहा हूँ आप आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह का नाम में। आप मुझे कोई सहारनपुर से देख रहा है, कोई शामली से, कोई मुजफ्फरनगर से, मैं इसी समय देखता हूँ और हॉली स्पिरिट मुझे बोल रहा है इसी समय। कोई मुझे बरेली से देख रहा है, लखनऊ से देख रहा है, जैसे देख रहा हूँ 4-5 जगह से आप मुझे देख रहे हैं। लेकिन आपके घर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आपस में आपके पास घर बनाने के लिए प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आपकी दीवारों पर पेंट नहीं हुआ, सीमेंट नहीं चढ़ा है, या फिर आप कोई ऐसे मकान बनाना चाहते हैं, या फिर आपको घर से निकाल दिया गया, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, अभी क्रिएट हो रहा है। परमेश्वर का आत्मा आपको इस साल के अंदर करेक्ट गुड न्यूज़ देगा, आपको मकान की ब्लेसिंग देगा यीशु मसीह के नाम में। जैसे देख रहा हूँ जिनके नाम है ऐसे ANRSGH और Y और F से, आपको पाकिस्तान से मुझे देख रहा हो, कोई नेपाल से देख रहा है, आपको घर की आशीष दे रहा है परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग दे। एक बहन मुझे ऑस्ट्रेलिया से देख रही है और इसी समय वो बोल रही है कि परमेश्वर तेरे दास के मुंह से बोल कि मुझे ट्विंस चाहिए आपको गुड न्यूज़ मिलेगा। जैसे आत्मा में देख रहा हूँ कोई बहन बोल रही है कि आज कोई मुझे महाराष्ट्र से देख रही है और वो ऐसा बोल रही है कि पापा मेरे लिए प्रोफेसी करें, मैं तेरे लिए बोल रहा हूँ तेरा नाम ऐसे है। और हॉली स्पिरिट मुझे बोल रहा है आपको नई कार और नई जॉब की आशीष मिल रही है, गुड न्यूज़ मिले यीशु मसीह नासरी का नाम। और इसी समय पवित्र आत्मा इसी समय ब्लेस करें इनको यीशु मसीह का नाम। जैसे देख रहा हूँ कोई ऐसे सुशांत कोई न्यूजीलैंड से आप देख रहे हो, इसी समय फाइनेंस में कुछ बढ़ोतरी नहीं हो रहा है, लेकिन आज वचन बोल रहा था आप इसी समय कहो परमेश्वर मैं आत्मिक लाइफ जीऊँगा, मैं स्पिरिचुअल लाइफ जीऊँगा, फिर चाहे कितनी भी परीक्षा हो, लेकिन मैं दाऊद की तरह भोर के समय प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर मैं इस आलसपन को छोड़ दूंगा। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में इस साल के अंदर गुड न्यूज़ देगा आपको यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, मैं ब्लेस करता हूँ। पवित्र आत्मा तो छू ले और आज़ाद कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। जैसे मैं देख रहा हूँ कोई मुझे सऊदी अरब से और कुवैत से देख रहा है और इसी समय दोहा कतर से, मलेशिया से देख रहा है, आपका पैसा वहीं का वहीं है। सुनो, और एक बात याद रखना, आपको लगता है कि आपका पैसा बड़े मालिक बन जाओगे, बड़ा काम कर लोगे, बहुत कुछ कर लोगे। जाओ, मैं आपके लिए प्रार्थना नहीं करता 5 दिन 10 दिन 20 दिन, और आप देखो 1 महीना 2 महीना सैलरी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है आपकी, जिसको विश्वास है। मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ इस बात के लिए, क्योंकि मुझे होली स्पिरिट ने गिफ्ट दिया है। जब मैं प्रार्थना करता हूँ बहुत सारे लोगों के फाइनेंस इंक्रीज होते हैं। इसका मतलब आपको चाहिए फाइनेंस इंक्रीज कराना, चाहे मुझे इंडिया से कहीं से भी देख रहे हो, तो आपको कह रहा कि मैं एक तरीका बता रहा हूँ। जब तक आप इस बात को सुनते नहीं, मैं प्रॉफिट के अनुसार बता रहा हूँ कि प्रभु चाहता है आपके जीवन में ब्लेसिंग देना। अगर आप ये गुड फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन लगातार, जो लोग अपनी फाइनेंस को बढ़ाना चाहते हैं, जो लोग अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाना चाहते हैं, जो लोग अपनी सैलरी को बढ़ाना चाहते हैं, जिनके बार बार नुकसान हो रहे हैं, उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि आपका पैसा, आपका फाइनेंस डबल हो गया, आपकी सैलरी इंक्रीज नहीं हो रही, मतलब बढ़ नहीं रही। आप देखेंगे अगला महीना अप्रैल का सबके साथ, अप्रैल के बाद मई में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, मई जून में, लेकिन बहुत सारे लोगों में नहीं, कह रहा जिन लोगों ने बीज बोया हुआ है, जिन लोगों ने अपनी आज वचन के साथ जुड़े हुए, जो लोग जुड़े हुए, आपके घर में परमेश्वर कुछ भी भेजेगा, इंतजाम डबल से डबल कराएगा, आप बढ़ते चले जाएंगे इस हफ्ते के बाद। फिर कह रहा हूँ क्योंकि ईस्टर के दिनों में बीज बोना चाहिए। आज से लेकर आप 3 दिन लगातार अगर बीज बो रहे हैं, आपके घर में गुड न्यूज़ आएगी। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा तूने मुझे दिखाया परमेश्वर, मैं खासकर उन लोगों को देख रहा हूँ जो बी नाम से, आर नाम से, एस नाम से, पी के वी एन जी और जे मैं से देख रहा हूँ, और डी नाम वाले, ए नाम वाले, आप सैलरी में इंक्रीज कर रहे हैं, आप हर चीज़ में इंक्रीज कर रहे हैं, आप बढ़ेंगे। और इसी समय जे नाम वाले जैसे देख रहा हूँ कि आप बढ़ेंगे, एस आर नाम वाले, ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह का नाम। और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं इसी समय परमेश्वर तेरे स्वर्गदूतों को भेजता हूँ और इसी समय उस सामर्थ को रिलीज करता हूँ। निका जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें होकर कुछ भी कर सकता हूँ। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। ये लो, ये पवित्र आत्मा की सामर्थ है, और जो विश्वास करता है इसी समय रिसीव करो और अपने माथे पर हाथ रखो, और इसी समय परमेश्वर ये गुड न्यूज़ इनके पास आने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी जिन लोगों ने माथा पकड़ कर थक गए, मैं शराब को छोड़ देता हूँ इनके ऊपर से, एक कर दे के शराब बाहर,
इसी समय बाहर यीशु मसीह के नाम में बाहर। असफलता की शराब बाहर। परमेश्वर तूने यूसुफ को कहा कि यूसुफ मैं तेरे कामों को सफल करूंगा। पवित्र आत्मा तूने सच में परमेश्वर पवित्र आत्मा जी यहोशू को कहा मैं तेरे हाथ के कामों को सफल करूंगा, और सच में पोतीफर ने देखा कि परमेश्वर यूसुफ के कामों को सफल करता है। मेरे पिता इनके पड़ोसी देखने पाए, अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, आपके रिश्तेदार देखने पाए, आपका दुश्मन देखने पाए, आपके लोग देखने पाए, आपके फ्रेंड देखने पाए, आपके लोग देखने पाए, आपसे देखने पाए, और आप इस समय परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम में ये लो इंक्रीज, ये धन की आशीष ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आप इस हफ्ते देखने पाएंगे, इस साल में देखने पाएंगे, आप बढ़ेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम। आपके साथ वाले कहेंगे कि इसके साथ परमेश्वर रहता है, आपके साथ परमेश्वर रहता है, और उसी समय आप सफल होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको गुड न्यूज़ मिलेगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। राधा और रीना मैं कह रहा हूँ आपका फाइनेंस बढ़ रहा है यीशु मसीह के नाम में। अनुराधा मैं कह रहा हूँ इसी समय प्रॉपर्टी बढ़ रही है यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग पर ब्लेसिंग आ रही है। आपको विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा आपके साथ है। मैं इसी समय देख रहा था कि कोई बहन है और उसके घर में कि कोई बहुत ज़्यादा कलेश हो रहा है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कोई देवर जेठानी ताऊ चाचे आप बहुत सारे लड़ रहे हैं, बहुत सारे कोई आपस में बहुत कलेश हो रहा है। यूपी से कोई मुझे देख रहा है, और इसी समय पवित्र आत्मा आपके ऊपर से वो घर से वो शराब को तोड़ रहा है। जिनके घरों में ये लड़ाई झगड़े रहते हैं इसी समय वो अपने सिर पे हाथ रखें, पवित्र आत्मा ज़ात कर यीशु मसीह नासरी के नाम में, और वो शराब टूट जाए यीशु मसीह के नाम। मैं ऐसे देखता हूँ कोई प्रेमलाल, परमेश्वर आपको स्माइल देने वाला है। मतलब आपको परमेश्वर आके नीचे स्माइल नहीं देगा, मतलब आप, मैं देख रहा हूँ प्रेमलाल और ऐसे हेमलाल, जैसे देख रहा हूँ कुछ अनीता, जैसे कुछ नाम देख रहा हूँ, और परमेश्वर का आत्मा से जी जे और बी और एस नाम वालों को आपको स्माइल मिलेगी, और ये इस हफ्ते के अंदर मिलेगी। आपको परमेश्वर अनुग्रह देगा और आप खुश होंगे, परमेश्वर गुड न्यूज़ देगा। मेरी प्रार्थना है आपके लिए, परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग दे। ये परमेश्वर की ओर से आपको फेवर करेगा। मैं इस संडे आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग को रिलीज़ करवाता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मेरी प्रार्थना है आपको पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे। आइए आज हम चाहते हैं कि उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जिन लोगों ने बीज बोया, स्पेशल जो हमारे आप देख रहे हैं कि टीवी पर इस ICI बैंक को देख रहे हैं, एक्सिस बैंक को देख रहे हैं। हम जगह जगह चैरिटी करते हैं, हम शेड का इंतज़ाम चाहते हैं कि हमारे शेड पड़ जाएं। हम शेड की फ़ोटो दिखाएंगे आपको कि शेड पड़ रहे हैं अलग अलग जगह पर। कुछ लोगों ने हेल्प की है तो वो शेड पड़ा है। एक जगह पर भी 1 करोड़ रुपए का शेड है, और अभी और भी जगह अलग अलग जगह हम डाल रहे हैं शेड। तो अभी जो लोग ईस्टर के दिन 3 दिन लगातार यहाँ पर आना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, गुड फ्राइडे पर, सैटरडे पर, संडे पर तो उनके लिए रहने खाने का इंतज़ाम किया जाएगा। देखिए हम जो आते हैं यहाँ पर हम इंतज़ाम करते हैं। तो आप इस संडे, मैं कह रहा हूँ ईस्टर को ना भूलें। मैं फिर उन लोगों के बोल रहा हूँ कि जो फ़ॉरेन में भी, जो कोई इधर भी जुड़े हुए हैं, आपको कहना ना पड़े, हमारी मिनिस्ट्री से फ़ोन ना जाए। मैं उन लोगों के लिए, उन लोगों की ईमानदारी देखना चाहता हूँ। ईस्टर पर आप खुद कहकर बीज बोएं, क्योंकि ये ब्लेसिंग लेने का तरीका है। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ मैं फ़ोन आएगा तो हम बोएंगे, लेकिन नहीं, कह रहा है कि आप, मैं उन लोगों के लिए ज़्यादा देखता हूँ जो ऑनलाइन में अपने यहाँ बीज बो देते हैं। यहाँ पर हमारे इस समय बो रहे हैं इंडिया से, उनको गुड न्यूज़ मिल रही है। जो फ़ॉरेन से हैं वो हमारे प्रेयर लाइन नंबर पर संपर्क करें, या फिर हमारी टीम संपर्क कर रही है आपको। पवित्र आत्मा उन लोगों को 100 गुना बढ़ाएगा, ब्लेसिंग देगा, क्योंकि ये दिन कह रहा है कि मांगने के नहीं है, ये दिन लेने के हैं आपसे। आपको विश्वास कर रहे हैं, परमेश्वर से लेने के लिए ये दिन। जब आप तक बोएंगे नहीं अपनी ज़िंदगी में कुछ, तो आप काटेंगे कहाँ से? इसका मतलब आज आपको फैसला लेना है। जो लोग बो रहे हैं मैं उनके लिए खास प्रार्थना करता हूँ। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय परमेश्वर, वो इसी समय शुगर के शराब भाग जाए यीशु मसीह के नाम में। डायबिटीज जाए, थायराइड जाए। मैं देख रहा हूँ किसी के गले में थायराइड है, बाहर जा रही है। यूरिक एसिड बाहर जाए। कोई गठिया बैग का पेशेंट है, इसी समय आजाद हो जाए यीशु मसीह का नाम। और इसी समय व्हील चेयर से खड़े हो जाओ, इसी समय शराब टूट जाए। यूरिक एसिड जाए बाहर यीशु मसीह का नाम। पेट का दर्द, बवासीर बाहर इसी समय। एड्स की बीमारी निकल जाए बाहर। मैं देख रहा हूँ ऐसे कोई फरीदाबाद से देख रहा है, किसी को HIV हरियाणा से देख रहा है, इसी समय आजाद हो रहा है तो यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई भाई, उसके पास प्लॉट का इंतज़ाम तो हो गया, लेकिन उसका कोई रजिस्ट्री कराने का प्रॉब्लम हो रहा है आपके घर में किसी को, और इसी समय आप बड़े परेशान हैं और आपके पास फाइनेंस का इंतज़ाम नहीं हो रहा। मैं आपके लिए प्रेयर कर रहा हूँ। आप घर लेना चाहते हैं, रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, लेकिन फाइनेंस का इंतज़ाम नहीं हो रहा। गुड न्यूज़ मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि कोई ऐसे मुझे देख रहा है पंजाब से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, ऐसे कि इनकी शादियों में रुकावट आ रही है बार बार, लेकिन ये आपके घर पर एक ब्लैक मैजिक था, किसी ने जादू टोना किया हुआ था, इसलिए नहीं हो रहा था। क्योंकि मैं खासकर उन लोगों के नाम देख रहा हूँ, ऐसे मैं देख रहा हूँ जैसे P नाम वाले, ऐसे RSK
ऐसे वाई नाम वाले, आपके घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही थी जिस कारण से आपकी बढ़ोतरी नहीं हो रही है, आपके फेस पर कुछ पिंपल्स हो रहे हैं, और इसी समय परमेश्वर इसी समय आज़ाद कर इन बहनों को, आज़ाद कर इनके ऊपर से वो कर्ज, वो परिवार के ऊपर से वो टूट जाए, जो असफलता का, जो शादी ना होने का श्राप है, मैं इसी समय तोड़ देता हूँ यीशु के नाम में। जादू टना जय यीशु मसीह के नाम में, फ्री हो जाओ। अभी आपको 2 हफ्ते के अंदर गुड न्यूज़ मिलेगी, बहुत सारे लोगों को रिश्ते की आशीष मिलेगी, आपको विश्वास करना है। लेकिन इन दिनों में, ईस्टर के दिनों में जो लोग बीज बोते हैं, ये बोलकर जरूर बोना आपको कि परमेश्वर मेरी ये विश है, ये मुझे जरूर दे। पवित्र आत्मा आपको देगा। ये मांगने का टाइम है, ईस्टर के दिन परमेश्वर से मांगने का टाइम है। आपको घर बैठने का टाइम नहीं, अब घर से निकलने का टाइम है। सारे साल आप घर बैठे रहे, बाइबल बोलती है जकरिया की पुस्तक में, जो यरूशलेम में नहीं आएगा उसके घर में बारिश नहीं होगी, उसके देश में वर्षा नहीं होगी। आशीष की वर्षा लेनी है तो घर से निकल कर आना है। आपको इस ईस्टर पर, जैसे क्रिसमस पर आए, शोभा यात्रा पर आए, मैं कह रहा हूँ हो सकता है धक्का मुक्की लगी हो, कोई बात नहीं, लेकिन आपको नहीं पता कि परमेश्वर आपको कोई डबल आशीष देना चाहता है। आप में से हैं बहुत सारे लोग, मेरे चर्च में हजारों औरतें आकर गवाही दे देती हैं, बेटा बेटी हुआ, पर बहुत सारे लोग, हजारों लोग गवाही देते हैं कि हमारे फाइनेंस बढ़े, गवर्नमेंट जॉब आई। आप हर संडे सुनते हैं 1000 से ज़्यादा गवाहियाँ होती हैं, लेकिन मैं उन लोगों की ले नहीं पाता। मैं आपको बता रहा हूँ कि हम बड़ी बड़ी गवाहियाँ लेते हैं बस। लेकिन परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह पर अनुग्रह करेगा इस हफ्ते के अंदर। आप तैयार हैं? पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। तो इसी समय जिन लोगों ने पवित्र आत्मा जी अपने भेंट, अपने दशमांश, अपने बीज परमेश्वर चर्च के कामों के लिए दिए, मेरे पिता परमेश्वर इन्हें 100 गुना ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में, आशीषित कर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा, क्योंकि हमें फाइनेंशियल में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, मैं चाहता हूँ कि आप बीज बोएं, अपने भेंट, आप अपने दशमांश, हमें आपके भेंट और दशमांश की जरूरत है कि ताकि पवित्र आत्मा आपको 100 गुना बरकत दे। और जो लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, मैं ईस्टर के बाद शुरू कर रहा हूँ, आप लिखवा सकते हैं। मैं एक साथ बहुत सारे लोगों की अपॉइंटमेंट लेने वाला हूँ, और जो ले हैंड कराना चाहते हैं या मुझसे इंडिया में मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे। लेकिन खासकर मैं अभी फ़ोटो किसी के साथ नहीं खिंचाऊंगा, ये अपॉइंटमेंट वाले लोग भी, ले हैंड वाले लोग भी, आप ध्यान रखना है। पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करे, आपको आशीष दे, आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें स्वर्ग से रिलीज़ हों, पवित्र आत्मा 100 गुना बढ़ाए। आइए हम देखेंगे, एक गवाही को सुनेंगे जल्दी, उसके बाद मैं आपके लिए एक प्रार्थना करूंगा। पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगियों में आशीष देगा। और जितने लोग चाहते हैं कि मेरे घर के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना हो, तो फोटो भी लेकर प्लीज़ आप सामने बैठें। और इसी समय मैं एक स्पेशल प्रेयर कर रहा हूँ इन दिनों में, जो फास्टिंग प्रेयर में थे, अभी गुड न्यूज़ मिलेगी। लेकिन जिन्होंने फास्टिंग प्रेयर रखी है, की है, इन दिनों में पवित्र आत्मा ने बहुत सारी ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है। ये परमेश्वर की आशीष आपको मिलेगी। दिखाएंगे गवाही। मेरा नाम प्रीति है, मैं यूपी से बोल रही हूँ। मैं अपनी मम्मी की गवाही देना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी 30 साल से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रही थी, पर कोई आशीष नहीं था। प्रॉफिट जी ने प्रोफेसी किया, हम लोग लाइव प्रे अटेंड कर रहे थे। गवर्नमेंट जॉब के साथ परमेश्वर ब्लेसिंग दे रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और मेरी मम्मी ने विश्वास के साथ रिसीव किया और वो गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस हो चुकी है। मैं सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ और प्रॉफिट जी को धन्यवाद करती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही की। आप सुन रहे थे अभी ये गवाही, ये परमेश्वर की ओर से थी। देखो आपके सामने है, इन्होंने मिनिस्ट्री में बीज बोया और परमेश्वर ने इनको आशीष दिया और पवित्र आत्मा ने इनको ब्लेसिंग दिया। और आज आपके सामने है कि इस फैमिली को गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिले। तो ये पवित्र आत्मा है। मैं फिर कह रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनके नाम मैं ऐसे देख रहा हूँ, N से, R, S, P, Y से, F से, H से और D से और K, L, M से हैं। आपको गुड न्यूज़ मिलने वाले, लिख लो, डायरी पर डाल लो। 3 महीने के बाद आपके घर में गवर्नमेंट जॉब की आशीष आ रही है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ब्लेस कर, जो लोग गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हैं, ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में, फ्री कर, और इसी समय ब्लेसिंग मिले यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आइए हम एक और गवाही को सुनेंगे जल्दी से। हाँ जी सुनेंगे। मेरा नाम मैरी है। बहुत बड़ी गवाही है कि हमने 2 साल पहले फैमिली वीज़ा ट्राई किया था कनाडा के लिए और उसका कोई जवाब नहीं आ रहा था। और फिर हम अनॉइंटिंग ऑयल लगा रहे थे और फिर अब हम लोगों का वीज़ा आ गया है। हम लोग सारे शुक्र करते हैं पास्टर जी का और यीशु मसीह का। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही की। आप सुन रहे थे, ये देखो पूरी फैमिली, कहाँ से थी पूरी फैमिली है? आप देख रहे हैं कि यहाँ पर
ये बहन बता रही है कि पूरी फैमिली का कनाडा का वीज़ा लग गया और ये पूरी फैमिली प्रेयर करा रही थी। इसका मतलब क्या है, ये परमेश्वर आशीष देता है। जो ले हैंड प्रे कराते हैं, चर्च में आते हैं, बीज बोते हैं। ये देखो आपके सामने अभी गवर्नमेंट जॉब मिला और अभी पूरे फैमिली को कनाडा का वीज़ा मिला। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि आपको विश्वास करना है। इस समय आप देखोगे जिनके नाम बी से SPRMKN नाम वाले, लगातार बोलता रहूँगा एल नाम वाले, आप कहीं मॉरिशस में हैं, दुबई में हैं, आप कहीं भी दूसरी कंट्री में शिफ्ट होना चाहते हैं, ये आशीष आपके ऊपर आ रही है। यीशु मसीह के नाम में ब्लेस करता हूँ। यीशु मसीह का नाम लिखा, जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें होकर कुछ भी कर सकता हूँ। विश्वास करना, ये प्रोफेटिक वर्ड्स परमेश्वर ने मुझे दिए हैं और मैं उसकी सामर्थ से आपके लिए जो बोल रहा हूँ, आपको गुड न्यूज़ मिल रही है। मैं शारीरिक लोगों से नहीं, आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूँ। कोई अगर मजाक कर रहा है उससे नहीं कर रहा हूँ। जो आप रिसीव कर रहे हैं उसके लिए गुड न्यूज़ है ये आज यीशु मसीह का नाम में। आपको विश्वास करना है, पवित्र आत्मा काम करेगा आपकी लाइफ में। आइए हम एक और गवाही को सुनते जल्दी से। हाँ जी, हाँ जी। मेरे नाम बसंती है, मैं बिहार से बोल रही हूँ। मुझे 7 साल से ब्लड कैंसर था। मैं बहुत परेशान थी। डॉक्टर मुझे जवाब दे दिया था। मैं पापा जी के पास में आई और चर्च में, और वहाँ से तेल पानी लेकर गई और प्रोफेसी रिसीव करी। इसी समय बंधन टूट जाए, पथरियां बाहर, सोलियां बाहर, कैंसर। मैं उस ब्लड कैंसर से चंगी हो चुकी हूँ। इसके लिए सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह की करती हूँ और पापा जी को भी धन्यवाद करती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही। मैं अभी आप सुन रहे हैं, ये बहन यूपी बिहार से देख रही थी और इसी समय ये बहन को ब्लड कैंसर की प्रॉब्लम थी और 7 साल से इसको प्रॉब्लम थी। देखो जवाब दे दिया गया और ये औरत बिल्कुल आज़ाद होगी। ये परमेश्वर की ओर से है। मैं फिर कह रहा हूँ, जिन लोगों ने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल पकड़े हैं, इसी समय परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा जो लोग अनॉइंटिंग वाटर ऑयल के साथ बैठे हैं, इसी समय परमेश्वर गुड न्यूज़ दे। मैं देख रहा हूँ कि डोली, तुझे गुड न्यूज़ मिलने वाली है। पूजा, गुड न्यूज़ मिलने वाली है। परमेश्वर फेवर करे। जसप्रीत और इसी समय तानिया, पवित्र आत्मा बातें करता है। गुड न्यूज़ मिले यीशु मसीह के नाम में। आपको परमेश्वर खुशखबरी देने के लिए जा रहा है यीशु के नाम में। आमीन। ये परमेश्वर की ओर से आपको ब्लेसिंग मिलेगी और ये पवित्र आत्मा, जिन लोगों ने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल पकड़े, आप जिस भी चीज़ पर लगाना चाहते हैं आप लगाओ, चंगाई मिलेगी, आशीष मिलेगी। आइए हम एक इतने एक अपॉइंटमेंट लेंगे, उसके बाद मैं आपके लिए एक स्पेशल प्रार्थना करता हूँ। अपनी फ़ोटो में अपने कार्ड, अपने ATM सब लेकर बैठना। हाँ जी, हाँ जी। कहाँ से सिस्टर? मॉरिशस से। की पापा जी है, मैं मॉरिशस से हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या प्रॉब्लम है बोलो। हाँ पापा जी, मुझे फाइनेंस की बहुत प्रॉब्लम है। लो, फाइनेंस, और पति को फाइनेंस की तो हमें भी प्रॉब्लम है। पति को डायबिटीज की प्रॉब्लम है और कोई भी काम चलता नहीं है। घर बार एक्सीडेंट होता रहता है और बच्चों की बिजनेस कुछ नहीं चलता। अब नहीं रहेगी प्रॉब्लम, ठीक है। और इसी समय ब्लेसिंग बन पा रहा है। 12 साल हो गए। 12 साल हो गए। अभी गुड न्यूज़ मिलेगा। एक्चुअली मैं देख रहा हूँ आत्मा में अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। आपके घर में कोई पुराना नाम, जैसे राजकुमार, कौन थे? जैसे राज, हाँ हाँ, यस, ऐसे बोलते हैं शॉर्टकट, राज। हाँ हाँ, मेरे पति का नाम तीरथ राज था। पति का नाम था? है। अच्छा, आपने जीते जी उड़ा दिया बंदा। तो, नहीं, तीरथ राज है। ओके। राज, उन सब नामों में राज है। अच्छा, राज लगता है। हाँ, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ कि जो कामों में पुराना किसी कैसे चल रहा था ना, ये एक ब्लैक मैजिक हुआ है आपके ऊपर। आप जो काम करते हैं वहीं के वहीं रहते हैं, आपको बढ़ने नहीं दे रहा दुष्ट। ये इसलिए आज मेरी प्रार्थना के बाद आपके घर में बहुत सारे काम खुलने लगेंगे। अभी जो मैं देख रहा हूँ, पैर का तलवा देख रहा हूँ, आपके जो पैर की टांगे हैं उसमें नीचे दर्द होता है किसी को, और ऐसे एक साइड में घुटनों में, आपकी कमर में पेन रहता है कई बार। मतलब अजीब सी प्रॉब्लम होने लग जाती हैं, जैसे चेस्ट में प्रॉब्लम होती है, कालजे में प्रॉब्लम होती है आपको, अभी कभी आते हिस्से में दर्द होने लग जाता है। तो ऐसे बार बार, और आपको एक ठंड सी चढ़ती है, जैसे लगता है जैसे मुझे बुखार हो रहा है लेकिन होता नहीं है। तो इसी समय परमेश्वर आपका फेवर करेगा। आपको बांध रखा था किसी चीज़ के अंदर, ठीक है ना। अगर आप बिलीव करते हैं इस बात पर, तो मैं बता रहा हूँ कि होली स्पिरिट ने मुझे एक कागज़ दिखाया जिस पर नाम लिखे हैं और आपको बांध रखा है कागज़ पर। मैंने खून के छींटे देखे कोई जगह पर, कपड़े गुमे हुए देखे, आपके कपड़े गुम हो जाते हैं, मैंने ऐसा कुछ देखा है। तो इसी समय हाँ, पहले
बहुत बार और आप टेंशन में किसी को शुगर बढ़ती जा रही है, जैसे शुगर होने के चांस हो रहे हैं, शुगर किसको है? मेरे पति हाँ, आप आज़ाद होंगे अब इसी समय। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय आंख बंद करो। बहन, मुझे आपके लिए प्रेयर करनी है, आइज बंद करो। अबालबा शबलबा शबलबा शबलबा। अभी मैं बोलूंगा और वो दुष्ट आत्मा निकलेगी बाहर और इसी समय आपके शरीर को छोड़कर जा रही है। आपके इसी समय निकल रही है, वो निकल रही है, आग आ रही है, जो हवा की आग आ रही है। चलो इसी समय खाया पिलाया बाहर, खाया पिलाया बाहर, खाया पिलाया बाहर और इसी समय निकल जा। एक गंदी स्पिरिट चल बाहर आ जा। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। ओ राचा रबसना योवरे दे निकल रहा है। छोड़ रहा तू, चल मुंह खोल और चिल्ला निकल जा, चल बाहर यीशु मसीह के नाम से। तूने जो इसके घर को उजाड़ दिया, बनने नहीं दे रहा, इस समय निकल बाहर, इसकी बॉडी में से निकल बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में। तू कर रहा है इसके घर में, तू नहीं बनने दे रहा इसका घर, नहीं बनने दूंगा। इसके घर से वो सारे शराब टूट जाए आज यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय प्रभु का आत्मा इसको छुए और ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। इसी समय सुन ले, मॉरिशस में इसी समय परमेश्वर इसको ब्लेस करेगा, इसका घर बनेगा, इस घोषणा करता हूँ। और इसके काम खुलेंगे आज से, घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आज से काम खुलेंगे और तू अब इस घर में नहीं रहेगा और निकलेगा। चल जादू टना। कितने साल से छिपा इस घर में? जल्दी बोल, कितने साल से इस शरीर में छिपा हुआ है? कितने साल से इसके अंदर? बहुत साल से। आप आज तो निकलेगा और जाएगा यहाँ से यीशु मसीह के नाम में। आदेश दे रहा हूँ। क्या करने हैं? मारने हैं इसको, मारने हैं इसको, सबको। चल अब मैं इसके पूरी फैमिली पर यीशु का लहू लगा देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। देखा, यीशु का ब्लड, जीसस का ब्लड लगाता हूँ, यीशु का लहू जो उसने हमारे लिए क्रूस पर बहाया, इस फैमिली के लिए बहाया, इसी समय लगा देता हूँ यीशु का लहू। और इसी समय तू बंद गया आज से। अब तू इस परिवार की मौत नहीं कर सकता, बंद गया तू आज से यीशु मसीह का नाम। और देख इधर कौन बैठा है, देख इधर। और इसी समय आत्मा बातें कर रहा है। यीशु, समझ में आ गया तुझे? और मैं पवित्र आत्मा का दास होने के नाते आदेश करता हूं तुझे, यीशु मसीह के नाम से मैं तेरे खतों को, तेरी उस राख को, तेरे उस सारी चीजों को, उन तबीजों को जला देता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। जल जाए, जल जाए। और इस बहन को फ्री करता हूं, फ्री यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन बोलो सिस्टर। अभी जाओ। ये मैं इतनी तकड़ी प्रार्थना कर दी तुम्हारे लिए, वैसे मैं करता नहीं इतनी तकड़ी प्रार्थना जोर लगा के, क्योंकि तू तकड़ी है। अभी गुड न्यूज़ मिलेगा तेरे को, परमेश्वर आशीष दे। और जो अभी आपको फाइनेंस में बढ़ोतरी होगी, मकान भी बनेगा, सब कुछ होगा, परमेश्वर ब्लेस करने के लिए जा रहा है आपको। ठीक है? हाँ, क्योंकि आप हमारी मॉरिशस ब्रांच में जाना, पवित्र आत्मा आशीष देगा। ठीक है? अपने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल उठाओ और इसी समय मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जिन लोगों ने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल उठाए, और इसी समय परमेश्वर इस फैमिली को ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह का नाम में। आमीन, आमीन। ओके, गुड न्यूज़ मिलेगी आपको। ठीक है? पवित्र आत्मा ब्लेसिंग देगा। ओके, थैंक यू, जय मसीह। इसी समय जो लोग हाथ उठा रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ कि अपने पासपोर्ट, अपनी कॉपी, अपनी रजिस्ट्री, अपना सब कुछ उठा लो, जो भी कोई फोटो आप चाहते हैं अपने परिवार की। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, वो अनॉइंटिंग वाटर इनके ऊपर छिड़कता हूँ। और इसी समय जिन लोगों ने अपने हाथों में फोटो में उठाई हैं, परमेश्वर आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जिनके बच्चे, इनके परिवार के जन आशीष पाए यीशु के नाम में। आमीन। ये गुड न्यूज़ आपकी होगी। आइए हम एक गवाही देखेंगे फटाफट। हाँ जी। मेरा नाम प्रतिमा है, मैं नेपाल से बोल रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरे पेट में काफ़ी टाइम से रसोली थी, जो बहुत दर्द होता था, और मैं लाइव प्रेयर मीटिंग है रही थी, और पापा जी प्रोफेसी कर रहे थे, जिनकी रसोली है गिल्टी है, आज आजाद होने जा रहे हैं। रसोली जाए, गिल्टियाँ जाए, शुगर जाए। और मैं पूरे विश्वास के साथ वो प्रोफेसी रिसीव की, और मेरे पेट से वो रसोली धुआं बन के उड़ गई। ये सारे आदर महिमा पर शुक्र पापा जी को देना चाहती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के। देखो, नेपाल से देख रही थी, आप देख रहे हैं आज नेपाल से, कोई पाकिस्तान से, कोई कनाडा से, कोई जर्मनी से, कोई इंडिया के हर कोने से, महाराष्ट्र से, उड़ीसा, पंजाब से लोग देख रहे हैं। और इसी समय आपकी सामने गवाहियाँ आ रही हैं, परमेश्वर आशीष दे रहा है।
और इसी समय मैं फिर कह रहा हूँ कि इस बहन को रसोली थी और जैसे इसने रिसीव किया और रसोलियाँ गायब होगी। अगली आशीष आपकी होगी चर्च। इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ रसोलियाँ गिल्टियाँ वो इसी समय परमेश्वर जो भी कोई प्रॉब्लम है बाहर जाए यीशु मसीह नासरी का नाम। और इसी समय गुड न्यूज़ मिलने पाए। जैसे देख रहा हूँ नीलेश और इसी समय मैं देख रहा हूँ ऐसे गोल्डी ऐसे विक्की आपको एम नाम वाले खासकर आपका फाइनेंस बढ़ रहे हैं यीशु मसीह का नाम में ब्लेस करता हूँ। आइए एक और गवाही सुनेंगे जल्दी से। हाँ जी हाँ जी मेरा नाम कविता है, मैं यूपी से हूँ और मेरे दोनों किडनियों में पथरियाँ थी और यूट्रस में मेरी गांठ थी और पापा जी ने एक भविष्यवाणी कर रहे थे कि के नाम वाले के पथरियाँ और रसोलियाँ धुआं बढ़ के उड़ने वाले हैं। रसोली चाय, गिल्टियाँ चाय, शुगर चाय। और मैंने रिसीव किया और उसी वक्त 91 यूज किया और मेरी पथरियाँ और गिल्टियाँ दोनों धुआं बन के उड़ चुकी है और रिपोर्ट मेरी नॉर्मल आई है। सारी आदर मैं प्रभु यीशु को देती हूँ और पापा जी को देती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही। मेरा नाम निशा कुमारी टुप्पो है और मैं झारखंड से बोल रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि मैं 2 साल से कंसीव नहीं कर पा रही थी और मेरे दोनों ओवरी में सिस्ट थी जिसके कारण मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। जैसे ही प्रॉफिट पापा जी ने प्रोफेसी की कि जिनकी गांठें हैं वो जा रही रसोली चाय, गिल्टियाँ चाय, शुगर चाय। है, तो मैंने उस प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया और मेरी भी गांठें धुआं बनकर उड़ गई है। और फिर मैंने जैसे ही मार्च महीने में मैंने चेक किया तो मुझे पॉजिटिव रिज़ल्ट आया और मैं कंसीव कर चुकी हूँ। मैं सारी आदर महिमा प्रभु यीशु और उनके दास प्रॉफिट बजेंद्र सिंह को देती हूँ। थैंक यू। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के। आप सुन रहे थे अभी कि इसको रसोलियाँ और वो प्रॉब्लम थी, क्या बोलते हैं इसको, रसोलियाँ थी और झारखंड से देख रही थी और इसी समय परमेश्वर ने इसको आज़ाद कर दिया। तो यूपी से देख रहे आप बार बार सुन रहे हैं कि रसोलियाँ गिल्टियाँ जा रही हैं। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि जो इस समय लाइव में जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगियों में आशीष दे रहा है। मैंने ऐसे अभी देखा जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि अभी बहुत सारे लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक है, जिसको ऐसा लगता है कि मैं काम करता हूँ और वो बार बार रुक जाता है, मेरा काम कोई ना कोई डिले हो जाता है। वो अपने सिर पे हाथ रखें। मैं इसी समय उन लोगों के लिए खास कर प्रेयर कर रहा हूँ। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, वो जो बार बार काम डिले हो रहे हैं इसी समय वो बाहर जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। गुड न्यूज़ मिलने पाए परमेश्वर आशीष दे यीशु के नाम में, आमीन। मैं ऐसे देख रहा हूँ कोई किसी को ऑपरेशन बताया है और आपको डर रहे हैं ऑपरेशन से। होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है कि आपको गुड न्यूज़ मिलेगा, ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा, घबराओ नहीं, परमेश्वर ब्लेसिंग दे। किसी के हस्बैंड, किसी की वाइफ, किसी के कोई जन हॉस्पिटल में है, पवित्र आत्मा उनको ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम एक लास्ट गवाही सुनेंगे। हाँ जी हाँ जी। मैं यूपी बिजनौर की रहने वाली हूँ। मेरी गवाही यह है कि मैं एक दिन प्रॉफिट जी का लाइव देख रही थी और प्रॉफिट जी ने मेरा नाम लेकर भविष्यवाणी की कि सुनीता परमेश्वर तुझे बेटा देने के लिए जा रहा है। और मैं देखता हूँ सुनीता, सोनिया, मैं देख रहा हूँ कि बेटे की ब्लेसिंग मिलेगी, बेटियां बेटा होगा यीशु मसीह के नाम में, गुड न्यूज़ मिलेगी आपको यीशु मसीह के नाम में। और मैंने इस भविष्यवाणी को रिसीव किया और परमेश्वर ने मुझे बहुत ही सुंदर बेटे के साथ ब्लेस किया है। मैं परमेश्वर के दास प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जी का धन्यवाद करती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के। देख रहे हैं आप कि ये बहन यूपी से देख रही थी और काफ़ी साल से इसके पास बच्चा नहीं था, 5 साल से। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ अगर 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल आपके पास बच्चा नहीं है, आपको घर बैठ के इंतज़ार नहीं करना। ये ईस्टर आपके लिए आशीष का कारण होगा। पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग दे। जो लोग मुझे उस समय ऑनलाइन देख रहे हैं, पवित्र आत्मा उन्हें ब्लेसिंग दे, परमेश्वर उनके ऊपर अनुग्रह करे। मैं ऐसे आत्मा में उन लोगों को आशीष दे रहा हूँ जिन लोगों ने इस समय बीज बोया है। पवित्र आत्मा कुछ लोगों को गवर्नमेंट जॉब के साथ और फॉरेन के साथ, जिन लोगों ने बीज बोया, जो लोग 3 दिन का बीज बोने का फैसला ले रहे हैं, यह होली स्पिरिट की ओर से है। ईस्टर के दिनों में बोना चाहिए और ईस्टर के दिनों में घर से निकल कर आना चाहिए। जो लोग आएंगे इस संडे, उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ होगी। पवित्र आत्मा उनको आशीष दे। आइए हम एक लास्ट प्रार्थना करेंगे। अब हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी शांति युग अनुयुग हम सबके साथ बने रहे। बोलो आमीन आमीन। और इस संडे ईस्टर पर मैं सबके लिए जो उधर आएंगे उनके लिए ले हैंड प्रे भी करूँगा। परमेश्वर आपको 100 गुना बढ़ाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की। जो ब्रांचें खुलवाना चाहते हैं वो हमारे
मिनिस्ट्री में अटैच होना चाहते हैं, ब्रांचें खुलाना चाहते हैं, वो हमारे से संपर्क जरूर करें। और BTH ईस्टर के बाद शुरू हो चुकी है। पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करे। जो लोग आना चाहते हैं आ सकते हैं, और जो लोग आ रहे हैं परमेश्वर उन्हें 100 गुना बढ़ाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की।